बाय द वे तुझे पता है कि जो दही में बैक्टीरिया होते हैं ना वही वेजाइना में भी होते हैं। वाह, ऊपर दूध नीचे दही। प्यारी समझ गई। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में अतरंगी लोगों की कोई कमी नहीं है। इन अतरंगी लोगों की पागलपंती हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। इन पागलों की बात करें, पागल है पम्मी के मगरमच्छ और पापा की परिया, जिन्हें देखकर तो भाई ऐसी रोके से भी नहीं रुकती है, जैसे अब आपकी भी नहीं रुकने वाली है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक और बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कहते हैं अगर पत्नी ज्यादा एंग्री हो तो उसके साथ आराम से बात करनी चाहिए, वरना उल्टा पासा पड़ जाता है। क्या है? अभी तक सुबह से खाना नहीं बना, इतना टाइम लगता है क्या? नीचे देखो नीचे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दोस्त है तो दुश्मनों की क्या कमी है। कहावत यहाँ पर सच होती दिख रही है। अगर कोई तुझे 5 लाख रुपए दे तो तू मुझे मार देगा? 5 लाख? भाई अगर कोई मुझे 500 रुपए भी दे तो मैं तुझे निपटा दूं। वो कहते हैं कि मजाक ऐसे स्टार्ट करो कि दूसरा वाला ही उसको खत्म कर सके, जैसे कि यहाँ पर। अरे भैया जूते आएंगे ना भाई जूते ना है, तो इन डिब्बों में क्या है? काजू कतली है। मजाक मत करो यार। शुरू कितने करी? कभी कभी लड़के भी लड़कियों से भावुक होकर के कुछ ट्राई करने का सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ट्राई किया। बाहर मेरी लिपस्टिक रखी हुई थी, देखी क्या? बोलो। कभी कभी पापा की परिया भी लड़कों को अजमाने के लिए ऐसी ऐसी ट्रिक लगाती है, जैसे कि फिर उल्टी पड़ जाती है। I like bad boys, मैं सुबह 6 बजे घर आता हूँ। but actually I like good guys. सुबह 6 बजे मंदिर से घर आता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मुझे बैड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। मैं चप्पल चुराने जाता हूँ मंदिर, फिर से मैंने तुम्हें फंसा दिया, मुझे गुड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वो चुराई हुई चप्पल मैं गरीबों को दे देता हूँ। तो कभी दोस्त मदद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब कैसे मदद कर देते हैं। अभी तक तो रोबोट चार्जिंग पर लगते थे, लेकिन आजकल तो भाई लड़कियां भी चार्जिंग पर लग रही है। तो बता के खाओगी? कुछ ना खाती है। बर्गर खाओगी? ना। चाउमीन खाओगी? ना। सब्जी रोटी? ना। और के चार्जिंग पर लग गया करे? जब लड़के के सपने में उसकी जेब आ जाती है तो देखे अपने दोस्त के सामने कैसे ही उसका इजहार करते हैं। और वो सपने में आ गई। फिर मेरा के बोली मिली। क्या बोली वहाँ? कुछ न गूंगी दियो। अपना प्रेम को इजहार करने के लिए कोई पेट पर टैटू बनवाता है, तो कोई अपने डोले सोलो पर। तो देखिए मैडम ने कहाँ पर बनवाया होता। मैंने अपना हाथ पे तुम्हारा नाम लिखा। रोने क्यों लगे? अब मेरे नाम से तो टट्टी दो लगी। अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप लड़कियों को देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पापा ना हो साथ में, जैसे कि यहाँ पर हो गया। पापा तो देखो अगर काम करते हैं तो फिर भूख भी लगती है, तो भाई साहब देखे खाने के लिए उठते हैं तो क्या हो जाता है। तो चल रोटी खाऊंगे यार, भूख लग रही। आओ चल। भाई खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। धो लिए हाथ? करता है तू। लड़कों से आप जान मांग सकते हो, लेकिन अगर उनके सामने खाने की बात करोगे तो यही जवाब मिलेगा। के लिए तो जान भी दे सकते हैं। बैग पूरी दीजिए ना। जान दे सकते हैं, लेकिन खाना पीने वाला चीज से मजाक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पापा की परी कह रही थी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, फिर देखिए। मुझे क्या समझ रखा है, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है? वैसे तो माता पिता के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। पापा 1 गिलास पानी दियो। अपने बापू काम बता रहा, थप्पड़ हो यहाँ मारूंगा तेरे। जब थप्पड़ मारना होगे ना तो 1 गिलास पानी भी लेके आइयो। डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
कहते हैं अगर आपकी लड़ाई हो जाए या फिर कोई आपकी जेब को छेड़ दे तो दोस्त को लेकर ही जाना चाहिए। मेरी बंदी को किसी ने किडनैप कर लिया और यूं कह रहे नाके पे मिल। लड़की कहाँ है? घर है। तू है कौन सा घर में बंद करने वाला? भाई हूँ उसका। साहब की FIR तो बाद में लिखी जाएगी, लेकिन पहले तो भाई चालान ही कटेगा। हाँ जी, मेरी बाइक चोरी होगी। कागज तो होंगे तेरे पे। इंश्योरेंस नहीं है, चालान कटागा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मूर्खों के मूर्ख होते हैं, क्योंकि भाई साहब को मौका मिला था तो देख के कैसे यूज करते हैं। यार तुम्हारी लिपस्टिक काफी अच्छी है। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। डू यू वांट टू टेस्ट इट? या श्योर। बट यहाँ नहीं, लेट्स गो इन प्राइवेट। लेट्स गो। मस्त है यार। लड़के अपनी जेब को बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आ जाए तो फिर देखिए। बताना मैं तुझे अपनी जिंदगी में लाने के लिए क्या करूँ? जान चाहिए तुझे मेरी? जान दे दूँ? पैसा। पैसा ही होता तो किसी अच्छी लड़की को प्रपोज नहीं करता, तेरे को भी करता। पापा की परियों को अपनी बेइज्जती करवाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने करवा ली। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों? क्या कमी है तुम में? मजा आया। और मैं ये जो मजा है कभी कभी दूसरे लोगों को अकेला नहीं समझना चाहिए, उनके साथ डॉन साहब भी बैठे रहते हैं। देखो, जिंदगी में आप गाना बजाना तो सुनते रहते हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में भाषण भी सुनने चाहिए। बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। अच्छा, माँ कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। बर्थडे मनाने की बहुत सारी तरीके होते हैं, जिनमें से एक बर्थडे मनाने का तरीका ये भी है। देखिए भाई साहब कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तभी तो कह गए बड़े लोग, कभी किसी को नहीं उठाना चाहिए वरना ही हो जाता है। भाई देखो, दादू का प्यार तो अच्छा ही होता है, लेकिन बच्चे उनके साथ कुछ ऐसा भी कर देते हैं। तो भाई सभी बॉल को मारते हैं, लेकिन कभी कभी बॉल भी अपना बदला ले लेती है। जरा देखिए यहाँ पर क्या ही गजब चाहता था, जो कि ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। भाई बड़े सियाने कह गए हैं कि अपने से ज्यादा नहीं उछलना चाहिए वरना यही हो जाता है। भाई कोई बाबा बता दे कि तुम्हारी कुंडली में तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो फिर देखिए भाई साहब क्या करते हैं। तेरी कुंडली में बहुत पैसा है। छोटा सा भाई जी, मेरी कुंडली में तो 5000 रुपए काट दियो। देखो, मैडम गेम खेल रही थी, लेकिन इनकी मम्मी को पसंद नहीं आता, तो इनका अक्कड़ वक्कड़ बम्बे सब निकाल देती है। मम्मी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, भूख लगी है रोटी दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, पहले सारे बर्तन धो। तो जिंदगी में आप कभी भी शॉपिंग करने जाए तो अपने साथ अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं लेकर जाए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कितने का है ये साड़ी भैया? बस 3000 का है भाभी जी। सही है भाभी, ले लीजिए। अरे रुकिए, कम करवाते हैं। 100 रुपया में दीजिएगा। मेरे साथ नहीं है। वो कहते हैं कि सावधानी बहुत जरूरी होती है, वरना लोगों का पता नहीं कब प्रैंक करके चला जाए। देखो, सभी को पता है ठंड आ गई है, लेकिन ठंड में नहाने के भी कुछ तरीके होते हैं, जो कि इन भाई साहब ने भी कुछ अपनाया है। भाई आपने ये तो सुना होगा कि पेट सफा हर रोग दफा। भाई शादी करने से पहले आपको अपना पेट साफ करके ही जाना चाहिए, वरना कुछ ऐसे होने की संभावना रहती है। दुल्हन की तो हंसी रोके से भी नहीं रुक रही है, ये क्या हो गया। नो कहावत तो सुनी होगी कि आप मेहनत करो और उसका फल ना मिले, जैसे कि यहाँ पर देखिए भाई साहब के साथ क्या ही हो जाता है पोपट। कहा जाता है लड़कियों को सही टाइम पर ही प्रपोज करना चाहिए, वरना गलत टाइम पर तो कुछ भी हो जाता है।
जेड़ा नशा नशा तेरी अखां सभी लोगों को पता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा नटखट होती है, तभी तो ऐसे क्वेश्चन करती है। हेलो, मैं घर पे अकेली हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तो कहा गया कि दूसरों को फूल नहीं बताना चाहिए, वरना कुछ लड़के ऐसा जवाब भी दे देते हैं। अगर तुम गुलाब होते ना तो मैं तुम्हें अपने सर पे लगाती। अच्छा, और अगर मैं पैड होता? तुम साले हो ही मुंह पेशा वाली जगह पे रहने वाले। कभी पैसों की पावर भी देख लेनी चाहिए। भाई साहब देखे खुद को काली बताने लगती है। तो मैं काली लग रही हूँ। आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करते हो बताना, मैं भी लगाऊंगी। यार आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो, कितने प्यारे हो आप। ये नोट नकली है। हट कलवा गईगा। उनका कहना है कि लड़के कुछ भी करे लेकिन लड़कियां जुबान भी नहीं चला सकती। जरा सुनिए। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। अगर लड़कियां आपका भी प्रपोज ठुकरा दे तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो जैसे कि इन भाई साहब ने किया। देखिए फिर मैडम कैसे मानने के लिए तैयार हो जाती है। नई बच्चे वाली हरकत हो, लेकिन मैडम को मना ही लिया। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर देते हैं। तो देखिए भाई साहब यहाँ पर मैडम इंजेक्शन लेने के लिए कह रही थी और बाद में समझ में आता है इन सबको। कभी कभी लड़के भी कमाल कर देते हैं। मैडम कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी। दुनिया बनाते समय भगवान ने कहा कि ना लड़ने वाली बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। उसके बाद भगवान ने दुनिया गोल बना दी, ढूंढते रहो कोना। कभी कभी दुकानदार वालों के साथ भी पोपट हो जाता है। जैसे कि इन भाई साहब को तो अपनी बीवी पसंद थी। भाई साहब जी, कमला पसंद है? नहीं भाई, मुझे तो मेरी घरवाली पसंद है। मैडम ने इतनी ज्यादा पुट्टी लगा रखी थी जिनकी भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। जरा सुनिए आप भी। अरे दीदी, 5 किलो पुट्टी तूने मुंह पे लसेड़ रखी, 2 किलो और ले आती, हाथों पे भी काम आ जाती। दुनिया में आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी नागिन के ऊपर जो बनी है, लेकिन आपने ये अजगर नहीं देखा होगा जो कि गजब का ही डांस करता है, जिसे देखकर तो भाई मजा ही आ जाता है। देखिए भाई साहब क्या ही डांस करते हैं। लगता है नागिनपुर में भाई साहब को ही लिया जाएगा। वैसे तो कहा जाता है कि ये डांस करने वाली कला भी किसी किसी में होती है, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब में भरपूर थी। तो भाई आपने बहुत सारी लोगों की बात सुनी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में और आ समझे मेरी समझ में, जो ना समझे तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? यार कितनी फिर समझा ले तो समझने का नहीं वो। लड़के को देखो, जब लड़की दिख जाती है तो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका ही बेबी है? हाँ जी। बताओ, देख के लग नहीं रहा इतना कम एज गैप है, ऐसा लग रहा है बड़ी बहन हो इसकी। नंबर मिलेगा आपका? कहते हैं कि अगर लड़की कह दे कि मैं घर में अकेली हूँ तो भाई मरा हुआ भी उठ जाए। जैसे कि इन भाई साहब को आप देख सकते हो, जब इनके बाबू का फोन आता है वो डॉक्टर बताता है तो देखिए बाद में भाई साहब कैसे ही जाते हैं दौड़कर। वो ICU में एडमिट है। अरे वो मैं आज घर पर अकेली थी ना। आप आ गया बस घर के बासी हूँ तुम्हारे।
कभी कभी कुछ लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो देखे फिर क्या ही पोपट हो जाता है इन लोगों के साथ। देखो दुनिया भर में एक से एक कांड होता है, लेकिन पापा की परियों के साथ कुछ ज्यादा ही हो जाता है। सर्दियों में चाय पीने का किसका मन नहीं होता, तो सभी का होता है। तो देखिए पापा की परी क्या क्या बातें बताती है अपने पति को, और पति तो भाई सुनकर बेहाल ही हो जाता है। जरा सुनिएगा इन पति और पत्नी की बातें, मजा ही आ जाएगा सुन करके। तो बना ले। लेकिन मैंने खाना बहुत खा लिया है, चाय के लिए पेट में जगह ही नहीं है। तो मत बनाए। पर सर्दियों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो बनाए ले। लेकिन मुझे तो चाय से अच्छी कॉफी लगती है। तो मत बनाए। पर मन तो चाय पीने का कर रहा है। अरे तो बनाए ले। अगर चाय पी ली तो गर्मी लगने लगेगी। अरे तो मत बनाए। पर सर्दियों में चाय पीनी चाहिए। तो बनाए ले। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा चाय बनाने का। तो मत बनाए। पर चाय तो मैं आज पी कर ही रहूंगी। तो बनाए ले। ठीक है तो अब चले। तो मत बनाए। अरे मैं मार्केट जाने की बोल रही हूँ। तो बनाए ले। आप सुन भी रहे हो, आप बोल क्या रहे हो? तो मत बनाए। आपको हो क्या गया है? तभी तो कहते हैं हर किसी को नहीं छेड़ना चाहिए वरना उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखे मैडम तो पुलिस वाली निकली। ये क्या हुआ? देखो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी गाड़ियां होगी जैसे कि सूज की गाड़ी हो गई, चप्पल वाली गाड़ी हो गई। कुछ आपको ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेगी जिन्हें देखकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। देखो कभी कभी पापा की परी लड़कों से हेल्प मांग लेती है। वे सोचते हैं कि ये सिंगल होगी तभी तो वे हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो देखिए फिर क्या करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प कर दोगे? कहाँ तक ले जाना है? बस बाहर मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा है, वहां तक। पागल है क्या? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।